गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। रोमनों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। वहां पर लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और आज का ये वचन बड़ा ही अद्भुत वचन है उन सब लोगों के लिए कि जो लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस होना चाहते हैं। और जो लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस होना चाहते हैं वे इस संसार के सदृश नहीं बन सकते। इस संसार का रूप वे धारण नहीं कर सकते। और वचन की शुरुआत ही इस प्रकार से है कि इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। इसलिए क्योंकि बाइबल हमें यह कहती है कि हम तो इस संसार के नहीं है, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य के वारिस है। और उस राज्य में जाने के लिए यदि हमने संसार का रूप धारण किया है तो हम उस राज्य में नहीं जा सकते। संसार का रूप यह है कि जहां पर मसीह का चरित्र यदि हम में नहीं निकलता, मसीह का चरित्र हम में यदि नहीं देखने को मिलता, कि जिसके अंदर मसीह का स्वभाव हो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के फल हो, ऐसे लोग इस संसार का रूप कभी भी धारण नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि हमें एक दायरे से दूसरे दायरे में हमें पूर्ण रीति से ट्रांसफॉर्म होना है, रूपांतरित होना है। और बाइबल में हम जानते हैं कि रूपांतर का एक पहाड़ था कि जहां पर उस घटना के बारे में बताया गया है कि वहां यीशु मसीह का इस रीति से रूपांतर हुआ कि वहां पर उनके कपड़े और उनके अंदर से एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी अद्भुत बातें वहां पर देखने को मिली कि 3 चेले उस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के अंदर उनकी महिमा वो थी। तो आज परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर इस बात को रखा है कि हम संसार के सदृश न बने, लेकिन हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। आप तितली को देखते हैं तो तितली कितनी ही प्यारी और सुंदर दिखती है, लेकिन पहले तो वो एक कीटक होता है और जिसको कोई भी देखना पसंद नहीं करता। और कुछ समय की प्रोसेस में वो गुजरने के बाद वो कीटक एक तितली के अंदर रूपांतरित होता है और तब जाकर उसकी सुंदरता और उसे देखना मन भावना होता है। परमेश्वर मुझे और आपको बदलते हुए देखना चाहता है। वो शराबी को शराबी नहीं देखना चाहता। वो व्यभिचार के जीवन के जीने वाले को हमेशा व्यभिचारी नहीं देखना चाहता। किसी गुस्से वाले व्यक्ति को गुस्से वाला परमेश्वर हमेशा देखना नहीं चाहता। परमेश्वर हर एक जन को बदलते हुए देखना चाहता है। हमारा परमेश्वर संपूर्ण है और वो हमें भी संपूर्ण देखना चाहता है। उत्पत्ति 17 और 1 में आप देखो तो परमेश्वर जिसको इब्राहिम को अपना मित्र कहता है, और जब वो 99 वर्ष का हो गया तब लिखा है वचन में कि यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर के प्रिय लोग, 99 साल की उम्र में भी परमेश्वर चाहता था कि वो सिद्ध हो और वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले। आज हमारे जीवन में हमारा क्या काम है? हमें भी
परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होते जाना है। पुराना स्वभाव नहीं चलेगा, पुराने जीवन के काम नहीं चलेंगे, पुरानी बातें नहीं चलेगी। यदि मसीह यीशु में हम एक नई सृष्टि बने हैं तो हमें और भी रूपांतरित होके हमें परमेश्वर की महिमा में इस कदर से बदलना है कि जहां पर परमेश्वर जैसा हमें देखना चाहता है वैसा हमें परमेश्वर देखे। और जब हम रूपांतरित होकर एक नई सृष्टि बनेंगे तब यशाया 42:16 में लिखा है कि जो काम मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूं उसे मैं ऐसे ही छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर उस बातों में हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। उस राज्य के हम भागी हो जाएंगे, उस स्वर्ग के राज्य की आशीष हमें मिलेगी कि जब हम इस संसार में बदलते हुए उस राज्य के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे जीवन में आप अद्भुत और सामर्थ्य कार्य करें। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना और मेरी विनती है कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी कमी घटी हो वो सारी कमी घटी को आप दूर करें और प्रभु आपकी आशीषों से हमें भरे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।